यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। 94 लाख करोड़ 5 महीने में वाइप आउट हो गया। 1996 के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। शेर नहीं शेयर को आपको देखना था, लेकिन आप वहां निकल गए। आप वहां शेरों को देख रहे हैं बजाय इसके कि आप शेयर बाजार को देखते। सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं वो दोनों 6% गिर चुके हैं। कैसे एक दिन में जब इतना बाजार गिरा था उन्होंने उसको स्कैम कहा था। क्या है, पिछले हफ्ते वो 87.95 पे स्लिप हो गया। यानी एक तरह की टैरिफ वॉर जो है उसका सीधे तौर पर एक तरह का अंदेशा साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह से ये दो टेलीविजन चैनल और उनके रिपोर्टर्स किस तरह से उनका पीछा कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भारत में इस वक्त सबसे बड़ा उबलता हुआ मुद्दा कौन सा है, वो जलता हुआ सवाल कौन सा है जिस पर सबकी नजर होनी चाहिए और जिसके लिए देश की सरकार को, जिन लोगों को वोट देकर जनता ने भेजा है सत्ता में राज करने के लिए, बेहतर देश चलाने के लिए, उनको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगी उनको शेयर बाजार पर नजर डालनी चाहिए। शेयर बाजार में 94 लाख करोड़, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड बाथ, हिंदी में कहें तो खून खराबा पूरी तरीके से मार्केट में हो चुका है। हफ्ते का भी दूसरा दिन आप ये समझ लीजिए उसमें भी लाल निशान के साथ ही ये बाजार खुला है। तो यहां बात हो रही है शेयर बाजार की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगता है कि या तो ठीक से सुन नहीं पाए या थोड़ा कंफ्यूजिया गए। उन्होंने शेयर के बजाय शेर सुन लिया। इधर आप ये देख रहे हैं कि शेयर बाजार में 94 लाख करोड़ 5 महीने में वाइप आउट हो गया। पूरे तरीके से ये पैसा चला गया और ये पैसा है छोटे इन्वेस्टर का। वो लोग जो बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त हैं, उन लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया मार्केट में और उम्मीद ये की, पैसा उनको फायदा भी हुआ पिछले सालों में, उन्होंने उम्मीद ये की कि इससे कुछ आमदनी होती रहेगी, वो लोग लगातार परेशानी में नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीने से मार्केट उठा ही नहीं है। ये सन 1995-96 के बाद पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक गिरावट है। इसके क्या वजह है, इस पर मैं आऊंगी। क्यों ऐसा हो रहा है, निवेशकों को नुकसान किस तरह से हो रहा है, चाहे वो विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहा हो या जो स्टॉक्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, छोटी मोटी कंपनियां नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के गिर रहे हो, सरकारी कंपनियों के भी, उस पर नजर डालेंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, ऐसा लगता है कि दुनिया में, देश में कोई भी परेशानी आ जाए, हमारे प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पर कोई पसीना नहीं आता, उनके माथे पर कोई, हम देखते हैं, शिकन नहीं होती। अभी देखिए फिलहाल उनके ट्वीट और किस तरह से इसका कवरेज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी निकले हुए हैं गिर के जंगलों में, जहां निवेशक परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। गिर के जंगलों में प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मना रहे हैं और कह रहे हैं कि एशियाटिक जो लायन है उसका ये घर है और उनको देख रहे हैं। और जो उनके भक्तगण हैं वो कह रहे हैं, तस्वीर में देखिए कितने शेर आपको नजर आए, एक शेर चल रहा है, खड़ा हुआ है, दूसरा शेर लेटा हुआ है, तीसरा शेर वो प्रधानमंत्री को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपके सामने एक क्विज है, सवाल है, कितने शेर आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और इस बीच ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने बिल्कुल दिल लगाकर, और जिन्हें अंधभक्त हम कहते हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी को, उनको भी अकल आ रही है। ये देखिए आप, इनको देखें आप, इन महिला को जो कि ये कहती थी कि भाई शेर पाला है तो जाहिर है खर्च उसका ज्यादा होगा। यानी कि जब महंगाई की बात होती थी या बेरोजगारी की बात होती थी या जिस तरह से भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो खराब हो रही है, तो उसमें शेर पाला है, नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता था कि शेर पाला है। अब देखिए शेर तो पाला है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार, वो कह रही है कि हालत इतना खराब है कि प्रधानमंत्री जी अब आपको ही कुछ करना होगा, आपको ही ये नैया पार लगानी होगी। तो जो भक्तगणों का जो रोना है वो अब देखा नहीं जा रहा है। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी, ये वाला शेर तो कोई भी देख सकता था। वाइल्ड लाइफ महत्वपूर्ण चीज है, इस मुद्दे पर भी हमें नजर डालनी चाहिए। लेकिन देश में जो उबलते हुए, जलते हुए सवाल हैं आम आदमी से जुड़े हुए, उनको छोड़कर आप गुजरात चले गए, गिर के जंगलों में चले गए, आप वहां शेरों को देख रहे हैं बजाय इसके कि आप शेयर बाजार को देखते। शेर नहीं शेयर को आपको देखना था, लेकिन आप वहां निकल गए। अब वो कह रहे हैं कि और मैंने अपना हाथ आजमाया फोटोग्राफी पे भी, कैमरे के साथ नरेंद्र मोदी जी वहां पर बड़े अच्छे, जो उनके कपड़े हैं, उनकी वेशभूषा है, बहुत शानदार नजर आ रही है, जिसमें वो तस्वीरों में जो तस्वीर खींचते हुए, उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वो जब तस्वीर खींच रहे हैं तो कुछ और फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर खींच रहे हैं। तो इस तरह से हम उनको देख रहे हैं एक ऐसे वक्त में
जबकि ब्लड बाथ हो रहा है बाजार में। और अगर आपको इससे फुर्सत मिल गई हो तो दूसरी बड़ी खबर देश में है, और वो बड़ी खबर क्या है कि कांग्रेस पार्टी की एक स्पोक्स पर्सन ने क्रिकेटर कैप्टन रोहित शर्मा को उन्होंने ये कह दिया कि वो मोटे हैं, उनके लिए कह दिया कि वो फैट हैं। उसके बाद इस ट्वीट पर इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है कि शमा मोहम्मद का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्हें हर जगह ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर जो कैमरे हैं टेलीविजन के वो मुसल्लत किए जा रहे हैं। अभी देखिए उनका ट्वीट क्या था। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, need to lose weight, and of course the most unimpressive captain India has ever had। ये उनका निजी मामला है। वो कह रही है पहली बात तो कि उन्हें वजन घटाना चाहिए, वो मोटे हो गए, फैट शब्द का इस्तेमाल किया, और वो उनको प्रभावित नहीं करते एक कैप्टन होने के नाते। वो सबसे ज्यादा उनको अनइम्प्रेसिव लगे, उनको बिल्कुल प्रभावित नहीं किया उन्होंने। ये शमा मोहम्मद का अपना निजी बयान है। अब आप में से दर्शकों में से कुछ लोग रोहित शर्मा को बहुत पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है उनको नापसंद करते हो। जो उन्हें नापसंद कर रहे हैं उनको ये शमा मोहम्मद की बात पसंद आएगी। क्रिकेट, राजनीति, आप जानते हैं ये दोनों चीजें ऐसी हैं भारत में एक धर्म की तरह पूरे तरीके से मानी जाती हैं, और इसमें अलग अलग तरीके से लोगों के विचार हो सकते हैं, राय हो सकती है। क्या अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो उसे अपनी पसंद का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी नापसंद का अधिकार नहीं है? क्या वो सांस नहीं ले सकता? उसको कोई खेल देखने का अधिकार नहीं है? क्या उस खेल की किसी आलोचना का उसको अधिकार नहीं है? और मैं तो कहती हूं कि उनके इस ट्वीट को आप ये देखिए, दोनों तरफ आपको मैं दिखाना चाहती हूं किस तरह से ये दो टेलीविजन चैनल और उनके रिपोर्टर्स किस तरह से उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश नहीं बल्कि दुनिया की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ये औरत, जिसके पीछे ये कैमरे लगे हुए हैं कि बताइए आपने ऐसा क्यों कहा, आपने मोटा क्यों कहा रोहित शर्मा को, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की, क्या आप माफी मांगना चाहती हैं, क्या आप देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हैं। शमा बच के निकल रही हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो, जैसे कोई मुजरिम हो, और कैमरे उनका पीछा कर रहे हैं। यहां तक कि बात यहां तक आ गई कि कांग्रेस पार्टी के जो और दूसरे नेता हैं वो कैमरे पर आकर, राजीव शुक्ला जैसे लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पवन खेड़ा का मैं ट्वीट देख रही हूं, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उनसे कहा है कि फौरन इस ट्वीट को डिलीट किया जाए। तो हद यहां तक हो गई है कि एक कोई राय उन्होंने पेश की एक क्रिकेटर या एक कैप्टन के बारे में, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगी हो, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ 94 लाख करोड़ आम आदमी का हित, आम आदमी का नुकसान, पूरे शेयर बाजार में ब्लड बाथ, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि शमा मोहम्मद के मुद्दे को पूरे तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि इस पर से ध्यान हटा लिया जाए। तो सीधे तौर पर मैं कहूंगी काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अभी आप ट्विटर पे जाइए तो आप देखेंगे शमा मोहम्मद के परिवार, उनकी एक नहीं उनकी 7 पुश्तों को कब्र खोद के निकाल लिया गया है कि ये देखिए कौन है, ये इनके पति हैं, ये इनके बच्चे हैं, इन्होंने ये केक बनाया, इन्होंने फला चीज की, मतलब जिस तरह से उन्हें अपमानित करने की कोशिश हो रही है। अब दोबारा पर आप आ जाइए मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात क्या है? वही बात जिस पर लगातार राहुल गांधी आकाशवाणी करते रहे, अभी नहीं बल्कि पिछले साल से इस बात को लगातार वो कहते रहे हैं। आपको जून का महीना में याद दिलाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने चेताया था कि कैसे एक दिन में जब इतना बाजार गिरा था उन्होंने उसको स्कैम कहा था। और जब हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव से ठीक पहले की बात है, और अमित शाह दोनों जिस तरह से एक तरह से सिफारिश हो रही थी कि मार्केट में आप पैसा लगाइए, और उसी वक्त की बात है जब भविष्यवाणी की। इसके बाद राहुल गांधी की मैं बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और साथ साथ ये कि अब देखिए वही बात सही साबित हो रही है कि हम ये देख रहे हैं कि फरवरी का महीना भारत का जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, भारत का जो स्टॉक मार्केट है, उसका जो कोविड-19 का जो वक्त आया था, पूरा ये जो महामारी का समय था, उसके बाद से बेहद खतरनाक ये पूरा मंजर हमारे सामने आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं वो दोनों 6% गिर चुके हैं। ये रिपोर्ट आप पढ़िए, और अगर सिर्फ हम जनवरी फरवरी का महीना ले लें, यानी 2025 का ही हम ले लें, तो जो बीएसई सेंसेक्स है और एनएसई निफ्टी है वो 7% वो लूज कर चुके हैं, और 62 लाख करोड़ रुपया जो इन्वेस्टर का वेल्थ, उनका पैसा था, वो जाया हो चुका है, वो गारत हो चुका है। यानी कि हालांकि मार्केट में जब मार्केट नीचे जाता है तब भी कहा जाता है कि उन शेयरों को खरीदा जाए ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो फायदा हो, लेकिन जब 5 महीने लगातार
जब ये बाजार गिर रहा है और कोई राहत नहीं है, आप बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं या मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूं जो अपना पैसा एक बार बाजार में लगा के पूरी तरीके से भूल जाएं। 5 महीने नहीं, 10 महीने, साल भर के कभी तो चलिए बाजार ऊपर जाएगा और जब बाजार ऊपर जाएगा तो मैं अपना पैसा निकाल लूंगा। ये वो लोग हैं जो कुछ हफ्ते या महीने के लिए अपना पैसा लगाया करते थे और जब बाजार उन्हें बेहतर नजर आता था अपना पैसा निकाल लिया करते थे। जब बाजार गिरा होता था तो पैसा लगाया, छोटा मोटा पैसा लगाया और उसके बाद उस पैसे को निकाल लिया गया। अब सीधे लगातार जो है ये सेल ऑफ चल रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में और मैंने आपको बताया 94 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर का वेल्थ है 5 महीने में वो जाया हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को हम देखें तो सितंबर के महीने से लगातार ये गिर रहा है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। और राहुल गांधी ने, जो मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस ऑफ रिस्क की बात की थी, ये खतरे का पूरा उन्होंने कहा था ये मैदान है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो की फैक्टर्स यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है इसके पीछे क्यों गिर रहा है बाजार। तो सबसे बड़ी बात तो डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, जिस देश में यहाँ मैं मौजूद हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की राजनीति को सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हफ्तों में बदल रहे हैं। इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और खासकर जो टैरिफ वॉर जिसे कहा जा रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से भी और भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बात उन्होंने कही कि आप हम पर जितना टैरिफ लगाएंगे हम आपके ऊपर उतना टैरिफ लगाएंगे, यानी बिल्कुल बदले का बराबर का टैरिफ होगा। उससे एक तरह से अस्थिरता पैदा हो रही है। दूसरी, आपने सुना होगा यूक्रेन के जो नेता हैं उनके सामने जिस तरह से बहसबाजी हुई, ऐसा लगता था बिल्कुल कि अभी कुश्ती होनी बस बाकी है इन दोनों नेताओं के बीच। उसके बाद जो जंग को लेकर जिस तरह का स्थिरता का माहौल हो रहा है उसको लेकर भी जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसमें एक तरह का जलजला आया हुआ है और उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स के बारे में जो कहा और जाहिर है भारत की जो करेंसी है उस पर भी असर पड़ रहा है। अब ये देखिए आपकी 87-88 छू चुका है जो रुपया है, डॉलर है, यानी कि अगर आप देखें तो जो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो करेंसी है उसमें सबसे ज्यादा जो गिरने वाली करेंसी है उसमें भारत का रुपया शामिल हो गया है। और ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके समर्थक और खुद पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले 2014 से पहले कहा करते थे कि एक जमाना वो भी आएगा जब डॉलर नीचे हो जाएगा और रुपया ऊपर आ जाएगा। मैं ये सब बातें, जाहिर है मेरा काम यही है कि इस याददाश्त को बना के रखना और आपको याद दिलाना कि किस तरह से हमारे सामने वादे इरादे किए गए। तो जो रुपया है पिछले हफ्ते वो 87.95 पे स्लिप हो गया और यूएस करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4.65% और ज्यादा ये गिर गया। पिछले जो है 5 लगातार महीने से फरवरी तक हमने देखा, फरवरी के महीने आने तक कि कितनी गिरावट इसमें देखी गई। तो इसमें जो टैरिफ का जो पूरा मसला है, अब कनाडा ये कह रहा है कि हम भी इतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना यूएस लगाएगा। मेक्सिको ये कह रहा है कि हमारे पास प्लान बी, सी और डी तैयार है। यानी एक तरह की टैरिफ वॉर जो है उसका सीधे तौर पर एक तरह का अंदेशा साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा जो FII जिसको कहा जाता है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि जो बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट तो जाहिर है इससे खराब हो ही रही है, लेकिन भारत के ऊपर जो असर पड़ रहा है इस सब का उसको देखना बहुत जरूरी है कि ये पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा ये जो बड़ा एक फैक्टर है वो चाइना का भी फैक्टर माना जा रहा है कि चीन ने जो अपनी नीतियों में तब्दीली की है उससे ये पैसा चाइना की तरफ भी जा रहा है। तो जो चाइना फैक्टर है ये भी यहाँ पर एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर रहा है। फरवरी 28 को अगर हम देखें आंकड़ों के तौर पे तो जो FIIs हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर का जिनका मैंने आपको जिक्र किया, उन्होंने जो भारत में जो इक्विटीज उन्होंने लगाई हुई हैं उनको 11,639 करोड़ की इक्विटीज उन्होंने बेच दी। और पहले एक ही दिन में ये सबसे बड़ी तादाद में अब तक देखा गया कि इतनी ज्यादा इक्विटीज बेची गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसको जाहिर है उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो दरबारी सरकारी मीडिया है वो उनकी आवाज भी दबाने की पूरे तरीके से कोशिश करेगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी भी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो है इस मुद्दे को उन्होंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की और सरकार को आड़े हाथों लेने की उन्होंने कोशिश की। आइए सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, ये जरूर सुनते हैं। लेकिन इसके बाद मैं ये कहूंगी कि जितना भी आपको बहकाने, बरगलाने, ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए, आप अपना ध्यान बना के रखिए कि खबर ये नहीं है कि शमा मोहम्मद ने क्या कहा, खबर ये नहीं है
कि नरेंद्र मोदी जंगलों में शेर देख रहे हैं। खबर यह है कि शेयर बाजार में ब्लड बाथ हो रहा है, शेयर बाजार में खून खराबा हो रहा है और आम आदमी उसका पैसा मारा जा रहा है। 22 सालों में हर साल 8% ग्रोथ कैसे आएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें करना, खोखले वादे, खोखले दावे भरना, जुमले बोलने की बुरी आदत है मोदी जी को। स्टॉक खरीदने की तो खूब बात करते थे, आज मौन क्यों साध लिया है? 6 महीने से लगातार गिर रहे बाजार में छोटे इन्वेस्टर को बचाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है या नहीं? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।